हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। वीडियोस ऑन कर लो सब। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सॉरी, आज थोड़ा लेट हो गए क्लास स्टार्ट करने में। घर पे थोड़ा सा काम चल रहा है, कनेक्शन सो अनस्टेबल है। क्या हुआ आलिया? सर कनेक्शन अनस्टेबल है तो वीडियो नहीं ऑन कर पाएंगे थोड़ी देर तो। ठीक है, मेरी वॉइस तो क्लियर आ रही है? यस सर। थोड़ा सी क्रैक हो रही है बट हाँ सर क्लियर है। अच्छा, ठीक है, देख ले। वीडियो ऑफ कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस मान्या, नील, अलग से बोलना पड़ेगा तुम लोगों को। सर नेटवर्क अनस्टेबल है। ओके, पिछली क्लास में क्या हुआ मान्या, क्यों अटेंड नहीं करी? सर मेरे को वायरल हो गया है। ओके, अच्छा, तो बताना चाहिए। ठीक है, सॉरी अगली बार से इन्फॉर्म करना है क्लास अगर नहीं अटेंड कर रहा है कोई भी तो। ओके, अभी तबीयत सही है, इतनी अटेंड कर सकती है क्या क्लास? यस सर ट्राई। हाँ, ठीक है। लास्ट क्लास का वीडियो देख लेना, मैंने आज भेजा है। सो इस क्लास के बाद भी देख लेगी तो इट्स नो इशू, बिकॉज लास्ट क्लास ज़्यादा अपन ने कुछ कर नहीं पाए थे बिकॉज ऑफ इंटरनेट इश्यूज। सो आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सर्कल्स वी हैव कंप्लीटेड एंड वी विल बी स्टार्टिंग विद एरियाज। अच्छा, स्टार्ट कर चुके हैं एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। वी हैव डन पेरीमीटर्स, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, एंड अब अपन एरिया ऑफ अ सेक्टर डिस्कस करेंगे एंड लेंथ ऑफ द आर्क। ठीक है, यस, मेरे पास काम आ गया था तो मुझे अच्छा लगा काफ़ी काफ़ी लोगों का। तो ऐसे अगर भेजते रहोगे तो इट विल बी वेरी नाइस। ठीक है, आई विल गेट टू नो कि तुम लोग काम कैसा कर रहे हो और गलतियां कितनी कर रहे हो। ठीक है, यस। नील, क्या हुआ आज? बिल्कुल भी क्या आ, सर? ऐसा नहीं लग रहा है कि बिल्कुल क्लास में बैठने का मन है तेरा। नहीं नहीं सर। पक्का सही है ना सब? हाँ सर। हाँ, रेडी है ना तू? स्टार्ट करें क्लास? यस सर। हाँ, ठीक है। ओके, सो एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। Last time I told you what pi stands for or what is its definition. क्या होती है pi की definition? अरे मैंने बताया था pi की definition is circumference upon diameter. नहीं याद आ रही है क्या? Circumference upon diameter. यस सर, इन Then विच बोथ वैल्यूज आर कांस्टेंट वैल्यूज। अरे पागल है क्या? क्या कर रहा है? Circumference और diameter दोनों कांस्टेंट थोड़ी है। Circumference upon diameter जो रेशियो है वो कांस्टेंट है। दोनों कांस्टेंट हो जाएगी तो छोटे सर्कल का सर्कमफेरेंस और बड़े सर्कल का सर्कमफेरेंस दोनों कांस्टेंट हो गया तो कैसे पॉसिबल है? छोटे सर्कल का सर्कमफेरेंस तो छोटा होगा, डायमीटर भी छोटा होगा उसका देन अ बिगर सर्कल जिसका सर्कमफेरेंस भी बड़ा होगा और डायमीटर भी बड़ा होगा। देन सो पाई विच स्टैंड्स फॉर सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर, जो रेशियो है वो कांस्टेंट आता है किसी भी सर्कल के लिए। ठीक है, देन उसकी वैल्यू अपन अप्रोक्सीमेटली 3.14 लेते हैं या फिर 22/7 लेते हैं। वहीं से व्हेन वी डिफाइन पाई एज सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर, यहीं से अपने पास आता है सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला। सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू डायमीटर इनटू पाई। डायमीटर को 2r लिख सकते हैं तो वी विल गेट 2πr। यहां से अपने पास सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला आता है विच इज द पेरीमीटर ऑफ सर्कल। पेरीमीटर ऑफ सर्कल को सर्कमफेरेंस बोलते हैं। नाउ एरिया ऑफ अ सेक्टर। यस, किसको याद है सेक्टर क्या होता है सर्कल का?
which part of a circle is sector? या सेक्टर कैसे बनाते हैं अपन सर्कल में? हाँ बता सकते हो? सेक्टर ही नहीं पता क्या होता है? So the portion between the two radius of a circle. मुझे आवाज क्लियर नहीं आई आलिया, वापस बोल So एक the बार. portion between the two radius of the circle. बस 2 रेडियस ऑफ अ सर्कल के बीच वाला, बस Two यही. radius and one arc. हाँ, रेडियस एंड कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क बोलते हैं. सिर्फ 2 रेडियस के बीच वाला एरिया थोड़ी होगा. रेडियस और कहाँ से बाउंड हो रहा है, कैसे बाउंड हो रहा है वो भी तो बताना पड़ेगा. जैसे ये मैंने 2 रेडियस बना दिए, 2 पॉइंट्स ले लिए ए एंड बी ऑन द सर्कल. अब ये भी रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया. अब इसके साथ बाउंड भी तो होना चाहिए ना, वरना तो ये वाला रीजन भी ले लूंगा मैं, बाहर वाला भी. सो इट इज बाउंडेड बाय दिस आर्क. सो 2 रेडियस, the region enclosed by 2 radius AO and OB and the corresponding arc is the sector. So जो छोटा सेक्टर होता है वो माइनर सेक्टर बोलते हैं उसको, और जो बड़ा होता है उसको मेजर सेक्टर बोलते हैं. How do we can find the area of a sector? We can find the area of a sector if we know the angle subtended by the arc AB at the center. Okay, अगर मुझे एंगल थीटा पता है तो मैं एरिया ऑफ अ सेक्टर निकाल सकता हूँ. लेट्स सी हाउ. यूनिटरी मेथड यूज करेंगे फॉर्मूला डिराइव करने के लिए. यूनिटरी मेथड सबको याद आना चाहिए क्या होता है. जैसे कोई फॉर्मूला है विच विल बी यूजिंग, सपोज 360 डिग्री से पाई आर स्क्वायर बन रहा है एरिया, देन 1 डिग्री से कितना बनेगा, एंड देन उसी से अपने पास आ जाता है कि थीटा डिग्री से कितना एरिया बनेगा. दैट इज व्हाट वी आर डूइंग. सो अभी ऐसे समझो, जैसे ये वाला मैंने रेडियस लिया AO, ओके, मैंने दूसरा रेडियस लिया BO एंड आई ओपनड इट एट सम एंगल थीटा, तो एक सेक्टर बन रहा है. अगर मैं OB को यहां पे लिया हूं तो सेक्टर बड़ा हो जाएगा, एंगल भी बड़ा हो जाएगा एट द सेंटर. अगर मैं इसको आगे और लिया हूं तो वापस एंगल भी बड़ा हो गया, सेक्टर भी बड़ा हो गया, और इसको इधर लिया हूं वापस OB को, तो अगेन एंगल इज इंक्रीजिंग एंड द सेक्टर इज आल्सो, एरिया ऑफ सेक्टर इज आल्सो इंक्रीजिंग. तो जब मैं OB जो रेडियस है जिसको मैं घुमा रहा हूं अराउंड OA, उसको मैं एग्जैक्टली वापस घुमा के OA के ऊपर ही ले आता हूं, तो कितना एंगल बनेगा एट द सेंटर? क्वेश्चन आ गया समझ में? 0 डिग्री. नहीं, मैं उसको पूरा रोटेट कर रहा हूं, एक कंप्लीट रोटेशन दे रहा हूं उसको मैं. यहां से ऐसे रोटेट किया मैंने इसको, OB को रोटेट करके वापस OA पे ले आया, तो कितना एंगल बनेगा? 360. 360. किसने बोला है? मान्या. हाँ करेक्ट है, 360 डिग्री बन जाएगा ना. इसको मैंने ऐसे रखा रेडियस को, और फिर इसको रोटेट किया पूरा वापस इस पे OA पे आ गया, तो 360 डिग्री बन रहा है एट द सेंटर, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल बन गया. O पे O के अराउंड कंप्लीट एंगल विल बी 360 डिग्रीज. करेक्ट. सो जब अब उसको अपन एक सेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है. OA and OB are on, like they coincide, so OA and OB are overlapping each other. So angle at the center अगर 360 डिग्री लिया मैंने, तो सेक्टर क्या बन गया? पूरा सर्कल ही एक सेक्टर बन गया. नहीं समझ में आ रहा है? यहां पे इसको समझो, इंटरमीडिएट स्टेप्स देखते हैं क्या हो रहे हैं. OA is here, OB is here, this is the sector. OA is here, OB is here, this is complete sector. Then OA is same, OB is here, then ये पूरा complete sector हो गया. फिर OB इधर आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, तो ये sector बढ़ते जा रहा है. When OB coincides with OA,
तो सेक्टर पूरा जो बन रहा है वो ही सर्कल भी हो गया, सर्कल का एरिया हो गया वो, ठीक है। एंड एंगल एट द सेंटर कितना बन रहा है, 360 डिग्रीज। आ रहा है समझ में? सो व्हेन एंगल इज 360 डिग्री, व्हेन एंगल is 360 degrees, area of sector किसके इक्वल हो गया, पाई आर स्क्वायर के, which is area of the circle because sector and circle का एरिया इक्वल हो गया then, करेक्ट। so when angle is 360 degree, area of sector कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर, ओके। so when angle is 1 डिग्री, एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, ठीक है। नाउ यूनिटरी मेथड यूज कर रहे हैं, 1 डिग्री पे पाई आर स्क्वायर, व्हेन द एंगल मेड एट द सेंटर इज 1 डिग्री, एरिया ऑफ सेक्टर इज पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, ठीक है। सो व्हेन एंगल is theta degrees, area of sector कितना हो जाएगा, यस अरे यार जब 1 डिग्री है, अब यहाँ पे अपने पास दिख रहा है कि एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर एंगल बढ़ रहा है तो एरिया ऑफ द सेक्टर भी इंक्रीज हो रहा है। तो जब 1 डिग्री है तब इतना एरिया है, तो जब थीटा डिग्रीज हो जाएगा तब कितना हो जाएगा, थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 हो जाएगा ना। आया क्या समझ में? So this is equal to theta upon 360 into pi r square. यहां से अपने पास आ गया एरिया ऑफ अ सेक्टर व्हेन वी नो द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज थीटा। आ रहा है क्या समझ में? प्रखर तू आ गया क्या क्लास में? प्रखर अरे तुम लोग कुछ बोलते नहीं हो, मेरे को समझ में नहीं आता क्या कर रहे हो तुम लोग यार। आर यू इवन फॉलोइंग मी और नॉट? फॉलोइंग सर। यस ये समझ में आया क्या? पहले 360 डिग्री से एंगल एरिया कितना बन रहा है, पाई आर स्क्वायर। तो 1 डिग्री जब होगा तब पाई आर स्क्वायर बाय 360 एरिया हो जाएगा। 1 डिग्री का एरिया अगर इतना है तो थीटा डिग्रीज का कितना हो जाएगा, थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 विच कैन बी रिटन एज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। दिस सर इज आपकी वीडियो फ्रीज हो रही है। आज फिर से हो रहा है यार, तुम्हारी क्लास में ही ऐसा होता है, आई डोंट नो व्हाई। और किसी के साथ भी हो रहा है क्या? नो सर। नो ओके। तू है क्या क्लास में प्रकट? आ गया स्कूल से? हाँ सर अभी अभी आया ही। ठीक है ओके। एरिया ऑफ अ सेक्टर कर रहे हैं अपन। ठीक है नील कंटिन्यू करूं क्या मैं? अभी सही है वीडियो? यस सर आप कंटिन्यू कर लो। नहीं है तो रिकनेक्ट कर ले वापस। ओके सर।
ओके कंटिन्यू करते हैं. लेंथ ऑफ एन आर्क. AB are 2 points on the circle. Now, the arc AB is subtending an angle theta. तो इसको लेंथ ऑफ द आर्क को अपन कैपिटल L से रिप्रेजेंट करते हैं. L की वैल्यू वी कैन फाइंड आउट इफ वी नो द एंगल थीटा एट द सेंटर्स. कैसे? अगेन वी यूज द सेम मेथड. When angle at center is 360 degree. अब बताओ तुम लोग द लेंथ ऑफ द आर्क कितनी हो जाएगी? क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? वापस अपन सेम प्रोसेस कर रहे हैं. OA को मैंने फिक्स कर दिया, OB को मैं रोटेट कर रहा हूं सच दैट दिस एंगल इज इंक्रीजिंग, और वापस जब पूरा घूम के आ जाएगा तब OA पे आ जाएगा व्हेन एंगल इज 360 डिग्री. तो लेंथ ऑफ द आर्क कितना हो गया दिस टाइम? अरे क्या पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर कैसे आ गया यार? पाई आर स्क्वायर तो एरिया होता है, लेंथ का यूनिट थोड़ी है. जीरो कैसा आ गया मान्या? अरे अपन पूरा रोटेट कर रहे हैं उसको. वी आर रोटेटिंग दिस OB कंप्लीट. उसको ऐसे मैं श्रिंक थोड़ी कर रहा हूं. यार यहां पे मैंने जैसे ये AB पॉइंट लिया है, अब OB इधर आ गया, OB इधर आ गया, फिर इधर आ गया, ऐसे मैं इंक्रीज करता जा रहा हूं एंगल. देयर विल बी अ पॉइंट व्हेन द एंगल इज 360 एंड OB विल बी एग्जैक्टली ऑन OA. तो कितना हो गया ये पूरा लेंथ ऑफ द सर्कल, सर्कमफ्रेंस आ गया ना पूरा, लेंथ ऑफ द आर्क. आया क्या समझ में मान्या? मान्या समझ में आया क्या? तो जीरो कैसे बता रही थी? हाउ कैन इट बी जीरो जब मैं इसको पूरा रोटेट कर रहा हूं? तो लेंथ ऑफ द आर्क ये पूरा काउंट होगा ना. सो लेंथ ऑफ द आर्क इज 2 पाई आर व्हेन एंगल इज 360 डिग्री. सो अगर मैं एंगल 1 डिग्री लेता हूं, when angle is 1 degree at the center, length of the arc capital L is equal to कितना हो गया? 2 pi r upon 360. So when angle at center is theta degrees, length of the arc कितना आएगा? अभी पिछले वाली चीज समझ गए होते तो अभी तक आंसर मिल जाता मुझे. सर थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर. हाँ करेक्ट. जब 1 डिग्री पे इतना है लेंथ ऑफ द आर्क तो थीटा डिग्री स्क्वायर थीटा इंटू 2 पाई अपॉन 360 हो जाएगा, विच कैन बी रिटन एज थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर. दिस इज द फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ एन आर्क व्हेन द एंगल एट सेंटर इज गिवन. ठीक है. सो काफी इजी फॉर्मूलाज हैं, not that difficult to derive as well as remember. Area of a sector हो जाता है theta upon 360 into pi r square.
लेंथ ऑफ द आर्क हो जाता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। नाउ यहां से देखो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर है, ठीक है। इसको मैं नहीं, दिस इज लेंथ ऑफ द आर्क। एरिया ऑफ अ सेक्टर कितना होता है? ये कैपिटल एल है लेंथ ऑफ द आर्क। एरिया ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, to convert it or to write it in the terms of length of the arc, theta upon 360 into pi r square है, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। Then we can write 2 pi r theta upon 360 into 2 pi r as capital L, और इसको मैं लिख सकता हूँ half into L into R. So area of a sector in terms of length of the arc can be written as half into capital L into R. क्या ये आगे समझ में? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। कहाँ से? An angle at the center is 0 degree. क्या? An angle at the center is 0 degree. Theta degree sir. यहाँ से? It is 0. हाँ वहाँ से। अपने पास एंगल एट द सेंटर अगर 360 है तो लेंथ ऑफ द आर्क कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। अगर 1 डिग्री होगा तो 2 पाई आर अपॉन 360 हो गया लेंथ ऑफ द आर्क। इफ द एंगल इज थीटा डिग्रीज तो अपन इसको थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, इट कैन बी रिटन एज थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। क्लियर? Yes sir. नाउ एरिया ऑफ अ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ऊपर नीचे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर को मैंने कैपिटल एल लिख दिया। यहां से थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर इज कैपिटल एल। सो जो रिमेनिंग चीज है वो हो जाएगी 1/2 इंटू आर। सो एरिया ऑफ द सेक्टर है हाफ इंटू कैपिटल एल इंटू आर। आगे समझ में? Yes sir. Okay, so this is a very important formula. Area of a sector is half L into R. Now इस चैप्टर की थ्योरी में यही था सिर्फ, and we have to do questions based on this now. So I'm taking some examples. ऑफ कोर्स पहले वाले कॉन्सेप्ट सर्कल्स के और ट्रिग्नोमेट्री के भी काम आएंगे। सो एग्जांपल लेते हैं पहले। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड ऑफ एंगल 30 डिग्रीज। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। यस, कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर का भी एरिया निकालना है। And the angle of the sector is given to be 30 degrees. Radius of the circle is given to be 4. So OA is equal to OB is equal to 4 आ गया। Area of the sector. Area of the sector कितना हो गया? Theta upon 360 into pi r square. Theta का value is 30 degrees. Upon 360 into pi r square, pi into 4 into 4, 16. कैलकुलेट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी 1/12, नहीं 1/4, कितना होगा? 1/9, नहीं क्या हो रहा है?
12 ही आएगा, 1/12। यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी 3, 4 and 3, so pi into 4/3। पाई की वैल्यू 22/7 भी ले सकते हैं या 3.14 भी ले सकते हैं, इट्स अप टू अस, या फिर इस पे भी छोड़ सकते हैं। 4/3 इंटू पाई इज ऑल्सो राइट। यहाँ पे 3.14 लिया हुआ है, 3.14 इंटू 4/3। बता सकते हो क्या कैलकुलेट करके फास्ट कितना होगा ये? फोर 4.153 नहीं 15 नहीं आएगा क्या? 18 आएगा सर। 1.1 यहाँ पे है 16, 3 इंटू 8 कैसा आएगा? 5 भी तो आना चाहिए यहाँ पे प्रखर। 4 पॉइंट, अच्छा 2 बचेगा, यस करेक्ट, 2 6 8 आएगा, 2 6 एंड देन 24 2 अगेन 26 आ जाएगा, 4.186 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। अब मेजर सेक्टर कैसे निकालते हैं? वेरी इजी। मेजर सेक्टर का मीनिंग है कि जो बाकी का जो पार्ट है सर्कल का, तो पूरे सर्कल में से अगर मैंने माइनर सेक्टर को माइनस कर दिया तो मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। सो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, area of major sector is equal to pi r square minus minor sector का area which is a। so pi r square की वैल्यू कितनी आ गई? 3.14 into 16, 3.14 into 16, 6 into 4 24, 2 per 8, 6 into 3 18, 4 1 and 3, 4 2 0 5, 50.24 minus 4.186 minus 4.186, 4 13 minus 8 is 5 and 0 46, so 46.054 centimeter square। आ गया समझ में? यस, कोई डाउट्स हैं क्या? अरे बोलो यार। नो सर। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। Right. Find the area of the segment AYB. Find the area of the segment AYB shown in figure 12.19 if radius of the circle is 21 centimeter and angle at the center is 120 degrees. Circle, 2 points A and B. Y is another point on this arc like this. Angle at the center is 120 degree. Radius कितना दे रखा है? 21. 21 centimeter is the radius. Area of the segment निकालना है. So AB को मैंने join कर दिया. AB chord हो गया. तो ये वाला एरिया निकालना है सेगमेंट का. Yes, कोई बता सकता है कैसे निकालेंगे?
ओके कंटिन्यू करते हैं। एरिया ऑफ द सेगमेंट देखो कैसे निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ द सेक्टर अपन निकाल लेंगे बिकॉज सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो गिवन है। तो ये वाला सेक्टर AOBY इस सेक्टर का एरिया अपने पास आ जाएगा। ना उसमें से अगर मैं ये वाले ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं, AOB ट्राइंगल का एरिया अगर मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मेरे पास सेगमेंट का एरिया आ जाएगा एंड दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। सो एरिया ऑफ सेगमेंट AYB is equal to area of sector AYB O minus area of triangle AOB. This is what we are doing and this is what we generally do to find the area of a segment. So area of a sector निकालते हैं पहले। area of a sector हो गया 120 upon 360 into pi r square which is pi into 21 into 21 minus area of the triangle भी निकालना है, ठीक है। area of a triangle, so area of a triangle कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे? एनीथिंग? सर पर एक परपेंडिकुलर बनाएंगे लाइन AB पे। फिर सर फिर ट्रिग्नोमेट्री से हम एरिया निकाल लेंगे ट्रायंगल्स का। कैसे निकालेंगे बता? सर क्यों बता रहा है? पढ़ के तो मैं कोई भी बता सकता है। खुद का दिमाग लगाना है ना, कैसे निकालना है। यहां से मैंने इसको ज्वाइन किया, परपेंडिकुलर बनाया, तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा M, ठीक है। नाउ वी नो दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, तो एक भी ट्राइंगल का मैं एरिया निकालूंगा तो एरिया आ जाएगा। दिस इज 60 डिग्री, ठीक है, बिकॉज OM जो है वो एंगल बाइसेक्ट करेगा। सो 60 डिग्री यहाँ पे, 60 डिग्री यहाँ पे। Now this is a right angle triangle. MOB is a right angle triangle. So area कितना हो जाता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस OM ले सकते हैं, एंड हाइट मैं ले रहा हूं MB, ठीक है। सो इसको मैं कैसे निकालूंगा? We can write OM in terms of this angle using trigonometry. Half into OM को मैं लिख सकता हूं, OM is same as या यहां से देखो 60 डिग्री cos 60 डिग्री कितना हो जाएगा? cos 60 डिग्री is equal to OM upon 21 base upon hypotenuse हो जाएगा cos 60 डिग्री। तो OM की वैल्यू आ जाएगी OM is equal to 21 into cos 60। ये यहाँ पे इनपुट करेंगे वैल्यू, बिकॉज cos 60 मुझे पता है कितना होता है। तो OM आ गया 21 into cos 60 into MB कैसे निकालेंगे? आदि MB कैसे आएगा? नहीं निकाल सकता क्या? सेम ही तो यूज करना है चीज, बस cos की जगह साइन हो जाएगा। sin 60 इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो MB अपॉन 21 इज इक्वल टू sin 60 हो गया। सो MB इज इक्वल टू 21 इंटू sin 60 आ गया। सो MB इज 21 इंटू sin 60। इसको सॉल्व करते हैं।
21 इंटू 21, 21 स्क्वायर हो जाएगा। 21 स्क्वायर कितना हो गया? 21 का स्क्वायर। अभी रखते हैं उसको। cos 60 डिग्री की वैल्यू इज, cos 60 डिग्री कितना होता है? यस, cos 60 डिग्री कितना होता है? 1/2 1/2. और sin 60 डिग्री कितना होता है? √3/2. हाँ, करेक्ट। सो 1/2 and √3/2. 1/2 into 1/2 into √3/2 is √3/8 into 21 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर 441, 1 2 2 4, yes, 441. Now this is area of this triangle. कितना आ गया? √3/8 into 441. Because this triangle and this triangle is congruent, they are congruent, so areas equal होते हैं। congruent figures के areas equal होते हैं। तो complete triangle AOB का कितना हो जाएगा? area of triangle AOB is equal to 2 times of this, so 2 into 2 की जगह मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, √3/4 into 441। ठीक है, दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। यहां पे इनपुट कर देते हैं इसे, दिस इज इक्वल टू, यहां से अब इसको कैलकुलेट करते हैं। ये कैंसिल हो गया, दिस इज 3, 21 इंटू 21 इज 441। यहाँ पे भी 441 है, कॉमन आ जाएगा। कॉमन लेना है या फिर इसको कैंसिल करना है? कुछ भी कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो यहाँ पे 441 को कॉमन ले लिया मैंने दोनों में से। अंदर बचेगा π/3 माइनस √3/4। नाउ इनकी वैल्यूज इनपुट कर दो एंड वील गेट द आंसर। पाई की एंड √3 की वैल्यू। ठीक है क्या? कर लोगे इतना? यस बताओ। आवाज नहीं आ रही मुझे। Yes, sir. ओके, ठीक है। क्या ये आ गया समझ में यहाँ तक? हाउ डू वी फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट? फर्स्ट वी फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, देन वी सबट्रैक्ट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल टू गेट द एरिया ऑफ द सेगमेंट। इसको यहाँ पे भी छोड़ोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें भी ऐसे ही, इसमें भी आंसर लास्ट में ऐसा ही दे रखा है एनसीईआरटी में। सो यू डोंट हैव टू रियली सॉल्व इट फर्दर, बट बिकॉज पाई की वैल्यू शायद गिवन है इसमें 22/7, तो पाई की वैल्यू इनपुट करके निकाल सकते हो। Okay, I'm taking a few questions from this exercise, maybe 1 or 2, not more. So let's take question 8. A horse is tied at a peg at one corner of a square-shaped grass field of side 15 meters by means of a 5-meter long rope.
the area of that part of the field in which find the area of that part of the field in which the horse can graze. Obvious सी बात है, स्क्वायर शेप का अगर फार्म है तो कॉर्नर पे 90 डिग्री बनेगा. नाउ यहाँ पे एक है पेग, मतलब एक कॉलम या लकड़ी का एक पीस है, लॉग बोल सकते हो, जिसपे बांध के रखते हैं एनिमल्स को. तो 5 meters लॉन्ग रोप है एंड द हॉर्स इज टाइड टू इट एंड इट कैन ग्रेस इन दिस पार्ट, मतलब 5 meters के रेडियस में जो सेक्टर बनेगा वो वाला एरिया ग्रेस कर सकता है हॉर्स. करेक्ट. सो इसका एरिया मुझे फाइंड करना है. This part. Now look carefully. This makes a 90 degree at the center. So it is a quarter of a circle. Quarter of a circle बन रहा है. इसका एरिया अपन निकाल सकते हैं आराम से. एरिया ऑफ अ सेक्टर हो जाएगा. तो एरिया कितना हो गया? 90/360, which is 1/4 into pi r square, pi into 25. So pi की वैल्यू इनपुट कर देते हैं. 3.14 ले सकते हैं या 22/7 भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है. 25/4 into 3.14. 25 into 3.14. 0 2 पर yes, correct. 78.50 divided by 4. तो 78.50 का हाफ अगर लेंगे तो कितना हो गया? 39.25. 39.25 का हाफ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 19.7 1 नहीं, डिवाइड कर लेते हैं. 2 1 9 18 1 12 6 and 2 5. 19.625 centimeters square. Meter square, sorry. Meter square. This is the area in which the horse can graze. Calculation से परेशान नहीं होना है, करनी ही है जो करनी है calculations. तो second part, the increase in the grazing area if the rope were 10 meter long instead of 5 meters. Increase बताना है, total area नहीं बताना है. Increase और in the grazing area बताना है. तो 10 meters पे जितना area होगा, say this is the 10 meters में जितना area हो जाएगा, उसमें से 5 meter वाले एरिया को subtract करेंगे and we will get the increase in the area. So this area is A2 ले लेता हूँ उसे. A2 is again same चीज होगी, 1/4 into pi into 100 हो जाएगा. Pi is 3.14, so 314/4 minus 19.625 ये आएगा वैल्यू. 314 divided by 4 करते हैं, so 7. 78.5. कितना? 78.50. 78.50 minus 19.625 ये भी बता दे. 58.875 meter square. 58.8 कितना? 75. 875 meters square. Correct. सही है एकदम. This is the area that is increased. Okay. आगे क्वेश्चन समझ में? आगे प्रोसीड करते हैं फिर.
एक मैं कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स का भी क्वेश्चन लेता हूं, क्योंकि उसमें भी कुछ थ्योरी पार्ट नहीं है ज्यादा, बट बस कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स है तो उनके एरियाज अपन सेपरेटली निकालते हैं. दैट इज ऑल देयर इज. So, areas of combination of plane figures. I'm taking an example. Say we find example 5. For us, it is example 4. Example 5 from the book. Find the area of the shaded region in figure 12.16, where ABCD is a square of side 14 centimeters. एक square given है जिसकी side length is 14 and there are 4 circles of equal radius inside it, touching one another. Okay, not a very good figure, but understandable, I think. ठीक है. So 14 centimeter की अगर side length है, and we see here that this is the diameter of this circle, this is the diameter of this circle, तो total दोनों diameter को add करके 14 आ रही है, तो one diameter is of 7 centimeters हो जाएगा. So the radius of each of the circle is 3.5 centimeters. Now we have to find the area of the shaded region. Shaded region है इस circles के बाहर वाला, enclosed by the square, all this area. So what we have to do is we just have to subtract the area of the 4 circles from the area of the square. So area of shaded region. Area of shaded region is equal to area of the square is 14 square minus area of the 4 circles कितना हो जाएगा 4 into pi r square, which is pi into 3.5 square. So this is equal to 14 का square कितना हो गया 14 का square 176 होता है क्या 196 होता है सर. 196 196 minus 4 into pi into 3.5 का square. अब इसको 22/7 लेके कैंसिल कर सकते हैं, which will be I think what we have to do, क्योंकि पाई की वैल्यू इनपुट करनी पड़ेगी. सो इट इज इजियर टू डू इट लाइक दिस. 7 है यहाँ पे, 3.5 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 आ गया इधर, 2 and 22 कैंसिल, 11 आ गया इधर. सो 11 into 3.5 154. कितना 154. 154 15.4 हो गया. करेक्ट, पक्का सही है क्या 11 into 35. तूने 4 से भी मल्टीप्लाई कर दिया क्या इसको? हाँ सर. अच्छा, तो 44 into 35 कर 3.5 कर रहा है. 11 into 3.5 is how much? सही आ रहेगा जो तूने किया है? कितना है प्रखर? 154. 154 एग्जैक्टली. अच्छा ठीक है, सही लग रहा है. 154 196 minus 154 is equal to 42. So this is equal to 42 centimeter square. This is the area of the shaded region. आ रहा है समझ में? वेरी इजी चैप्टर. एक और ले रहा हूं.
Right. Question 4th, exercise 12.3. Question 4th, exercise 12.3. Find the area of the shaded region in figure 12.22 where a circular arc of radius 6 cm has been drawn with vertex O of an equilateral triangle OAB of side 12 centimeters as center. Equilateral triangle है एक अपने पास OAB of side 12 centimeters with O as the center and radius 6 centimeters. एक सर्कल बना हुआ है ऐसे, radius is 6 centimeters. So we have to find the area of the total shape that is being formed. Total shape का area निकालना है. काफी सिंपल सा क्वेश्चन है. यहाँ पे देखना है कि अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं आगे, ऐसे मैंने कनेक्ट कर दिया दोनों एंड पॉइंट्स ऑफ द सर्कल को लाइक दिस, तो ये आर्क ऑफ द सर्कल हो जाएगा. ठीक है. सो जो ये वाला पार्ट बन रहा है, दिस इज एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्कल. ठीक है. जहां पे सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है, 60 डिग्री, बिकॉज इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो एरिया ऑफ द सर्कल प्लस एरिया ऑफ द ट्राइंगल करेंगे और उसमें से एरिया ऑफ दिस सेक्टर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वी विल गेट द एरिया ऑफ द फिगर. इज दैट अंडरस्टूड? ठीक है. बिकॉज ये वाला एरिया एक्स्ट्रा हो जाएगा, 2 बार ऐड हो जाएगा, तो एक बार अपन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. सो पहले एरिया अपना शेडेड रीजन का आ जाएगा, एरिया ऑफ द सर्कल विच इज पाई इंटू आर स्क्वायर, सो 36 पाई प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल कितना होता है when the side length is given, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल बताया हुआ है मैंने. So, under root 3/4 multiplied by side square. करेक्ट, सही है एकदम. √3/4 area of equilateral triangle is √3/4 into a square, side square. So यहाँ पे side is 12. So √3/4 into 12 square, which is 144. This is area of the triangle minus area of the sector करेंगे, minus area of the sector. So this is equal to theta upon 360. थीटा कितना है, 60 डिग्री. सो थीटा अपॉन 360, 60 अपॉन 360 इज 1/6 into pi r square, pi 36 pi. Now we solve this and we'll get the answer. इसको सॉल्व करते हैं. 36 144 36 144 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 36 into what, 6 into 6 is this, तो 36 into 4. 144 को मैं 36 into 4 लिख सकता हूँ. तो 36 कॉमन आ गया सब में से, अंदर बचेगा पाई प्लस यहां से 4 और 4 कैंसिल हो गया, पाई प्लस √3 माइनस पाई बाय 6. ये सब मेथड्स आने चाहिए. दिस मेक्स द कैलकुलेशंस फास्टर. दिस इज 36, नीचे एलसीएम ले लेते हैं 6, तो ऊपर हो जाएगा 6 पाई माइनस पाई विच इज 5 पाई प्लस √3. पाई की वैल्यू डाल देते हैं 3.14, या क्वेश्चन में कुछ गिवन है तो वो डालते हैं, 3.14 डाल देते हैं, कुछ गिवन नहीं है. पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3.14 इंटू 5 0 7 16.7. क्या ये सही है?
सर 15.7 होगा. 15.7 होगा क्या? हाँ 15.7 होगा, करेक्ट. 15.7 प्लस √3 एंड दिस इज द आंसर. अपॉन 6 भी आएगा, 6 इससे कैंसिल हो गया, तो 6 इंटू दिस. सर आपकी वीडियो बहुत ज्यादा फ्रीज हो रही है. और किसी के साथ भी हो रही है क्या? नहीं सर. सर हाँ आपकी पूरी वीडियो है ना ब्लर हो रही है और ऊपर से आपकी वॉइस भी क्रैक हो रही है और आपकी वीडियो भी पॉज हो रही है. बाकी लोगों के साथ भी हो रही है क्या? मान्या, आलिया? थोड़ी थोड़ी हो रही है तो मेरे नेट क्या क्या? नेट कनेक्शन की प्रॉब्लम हो रही है मेरे को, इसलिए थोड़ा सा पॉज हो रहा है बीच अच्छा, में. तो तेरा भी क्लियर नहीं आ रहा है. अच्छा. मान्या? यस सर, मतलब सर बिल्कुल थोड़ी सी हो रही है, ऐसे ज्यादा नहीं लग रहा. अच्छा, देखो तुम लोगों का नेटवर्क का इशू हो सकता है. आई थिंक मेरी तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. चलो अभी तो अपन क्लास एंड करते हैं बिकॉज टाइम हो गया है अपना. सो नेक्स्ट क्लास तक, हाँ होमवर्क बता देता हूँ. हाँ ट्रायंगल, सॉरी, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस कर लिए क्या सबने? मैंने लास्ट क्लास में बोला था कंप्लीट करने के लिए. यस सर. यस सर. ओके. Yes, sir. आलिया? हाँ. मान्या? यस सर. कर रखे हैं. पाई शीट, फाई शीट कंप्लीट कर रखी है. यस सर. ओके. कभी भी अपन डिस्कस कर सकते हैं. सो कीप द शीट्स हैंडी एंड ऑफ also the work that you have done. So exercise 12.2 कंप्लीट करनी है. वैसे तो मैं 12.3 भी देना चाहता हूँ, पर पता मुझे लगता है तुम लोग करोगे नहीं. सो जो कर सकता है उसके लिए 12.3 भी ऑप्शन है, कर सकता है. ठीक है, 12.3 तक कर सकते हो कंप्लीट पूरी, क्योंकि कुछ उसमें एक्स्ट्रा पार्ट नहीं है पढ़ाने के लिए थ्योरी. इट इज ऑल जस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स. सो डिफरेंट फिगर्स का डिफरेंट सेपरेट एरियाज निकालने एंड देन ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है. ओके, सो वील कंटिन्यू विद दिस चैप्टर नेक्स्ट क्लास में. एंड डाउट्स लेके आना, क्योंकि डाउट्स ही डिस्कस होंगे ज्यादा. ओके, मैं ज्यादा एग्जांपल्स लेना नहीं चाहता हूँ बिकॉज इट्स नॉट नीडेड. और अगर टाइम नहीं लगेगा डाउट्स में तो वी विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर. ठीक है? ओके. थैंक यू सर. ओके, थैंक यू, बाय बाय. थैंक यू सर.